चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम की। राजस्थान में मौसम ने यू टर्न ले लिया। कहीं आग बरसाता सूरज तो कहीं आंधी बारिश का तांडव। इधर फलौदी में पारा 45.2 डिग्री तक पहुंचा तो जयपुर में आंधी बारिश ने राहत दी। मौसम विभाग का 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 24 घंटों में जयपुर और आसपास के इलाकों में आंधी की संभावना है। आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो राजस्थान में मौसम ने यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि कहीं पर आंधी बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है तो कहीं भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। फलौदी में पारा 45.2 डिग्री तक पहुंचा तो जयपुर में आंधी बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत दी। मौसम विभाग का 10 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटों में जयपुर और आसपास के इलाकों में आंधी की भी संभावना है। इधर आंधी और हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो पूरे राजस्थान में दो तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर गर्मी को लेकर, हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जयपुर समेत 10 जिले ऐसे हैं जहां पर आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटों में जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो एक और गर्मी का सितम लगातार जारी है तो वहीं दूसरी ओर मौसम ने अचानक करवट ली। राजधानी जयपुर में कल देर रात आंधी, तूफान और बारिश का असर देखने को मिला और हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि मौसम का क्या हाल है। लोकेश ओला जोधपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, मयंक अवस्थी बालोतरा से और नवरत्न प्रजापत हमारे साथ चूरू से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लोकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जोधपुर में फिलहाल किस तरह का मौसम है, क्या गर्मी है, लोगों को कब तक राहत मिल पाएगी, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1 से 2 दिन तक यानी कि आज और कल तक का जो मौसम है उसमें कहीं न कहीं तापमान में आंशिक गिरावट की जो संभावना है वो जताई। हालांकि कल इसका असर देखने को मिला। कल करीब 0.7 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गिरावट देखने को मिली। 44 डिग्री सेल्सियस कल दिन का तापमान जोधपुर का दर्ज किया गया है। इसके जोधपुर नहीं, इसके अलावा जो फलौदी है, जैसलमेर है या फिर बाड़मेर हो, इन जिलों में भी तापमान में आंशिक गिरावट वो कल दिन के देखने को मिली है। रात के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है वो बीती रात को देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते जो छुट-पुट बारिश हो रही है उसके चलते तापमान में जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। कल फलौदी के अंदर हल्की बारिश हुई, उसके चलते तापमान में जो ठंडक रही और गर्मी से आंशिक राहत देखने को मिली है। इसके अलावा बात करें तो आज उस गर्मी के अंदर जो तापमान में है, हालांकि गर्मी का जो असर है वो लगातार बरकरार है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान में आंशिक गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। मैं सहयोगी के जरिए मैं कुछ तस्वीरें भी यहाँ दिखाना चाहूँगा कि लोग हैं वो छाँव के अंदर अपना जो वक्त है, दोपहर का वक्त है, 12 से जो 4 बजे तक का जो सबसे अधिक जो हीट वेव जब चलती है या फिर सबसे अधिक गर्म दिन रहता है इस समय का, तब तो छाँव में अपना जो ढूंढते हैं और समय बिताते हैं। तो इसी तरह से लगातार जो तापमान में जो गिरावट आ रही है उसका आंशिक असर भी है, लेकिन ये लंबा नहीं रहेगा। 17 मई से एक बार फिर से जो हीट वेव का जो असर है वो एक बार तेजी से बढ़ेगा। 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान जोधपुर जिले और साथ ही आसपास के जिलों का देखने को मिल सकता है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। गर्मी का असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में हल्की बारिश होती है, उससे कुछ आंशिक राहत मिलती है। क्या स्थिति है अभी भी गर्मी तो है, परंतु थोड़ी हवा ठंडी, कल रात को आंधी तूफान आया था उससे तो हो गई थी। बाकी गर्मी बहुत है। अभी इस समय मई के महीने में ये गर्मी है तो जून के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। पेड़ पौधे काटे नहीं जाने चाहिए, पेड़ पौधे छाँव के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी पानी की भी कमी चल रही है। ऐसा कुछ होकर के छाँव के लिए पौधे लगाना आवश्यक है। मैं भी अभी शहर के अंदर आया तो मैंने रुका भी छाँव में रुक करके थोड़ी आराम करें। तो अभी वर्क फ्रॉम होम दिन में और सुबह 12 बजे तक ही सरकारी कार्यालय में कामकाज होने चाहिए। समय की पंचुलता को देखते हुए सुबह का समय होना चाहिए और शाम का समय होना चाहिए। दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए आदमी को राहत मिलनी चाहिए। बिल्कुल, दोपहर के समय में जो आम जनता को जो कामकाज से बिल्कुल लोकेश, लोग गर्मी से परेशान है। हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली ठंडी हवाएं चलने से, लेकिन बावजूद इसके गर्मी का असर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। मयंक हमारे साथ बालोतरा से जुड़े हुए हैं। बालोतरा में फिलहाल मौसम कैसा है मयंक, और अगर लोग भी हो तो बातचीत कीजिएगा, कितनी परेशानी गर्मी में? ठीक है, मयंक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। नवरत्न, चूरू में क्या है मौसम का हाल, सब कुछ बताइएगा।
या मैं आपको बता पूरी जिला गर्मी सर्दी से भी चर्चा पहले है जहाँ पारा माइनस में पहुंच जाता है तो गर्मी में 45 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में करीब 15 दिनों से झुलसाने वाली धूप यहाँ पड़ रही है। तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। हालांकि देखिए पिछले 3 दिन से मौसम बदला। मौसम बदलने के बाद बरसात हुई, आंधी हुई। दोपहर देखिए लगातार तेज धूप होती है, 40 से 45 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। उसके बाद 3 दिन से लगातार आंधी का गुबार आता है। मिट्टी आसमान में चढ़ने के बाद तापमान में गिरावट आ जाती है। उसके बाद देखिए कुछ राहत मिलती है। हालांकि चूरू जिले में देखिए कई ऐसे स्टेशन है जहां पर ओले पड़े, बरसात भी हुई है। इससे गर्मी से कुछ लोगों को राहत मिली है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लगातार गर्मी पड़ रही थी, 2 दिन से बारिश हुई, उसके बाद और अब में क्या परिवर्तन है, किस तरह का मौसम देखा जा रहा है? 2 दिन से मौसम ठंडा हो रहा है। पहले तो गर्म था, आवागमन बंद था, दिन में 2 बार दिन में बंद हो गए थे। अभी 2 दिन के बाद मौसम थोड़ा खराब होता है, फिर ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सर, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या अनुभव हो रहा है? पहले जो अभी कुछ दिन पहले तापमान जो है बढ़ोतरी थी, अब कुछ गिरावट आई है, क्या कहेंगे, कैसा लगता है? देखिए, प्रकृति जो है उसने अपना खेल खेलना शुरू किया है। प्रकृति ने इन वक्तों में हमने देखा है कि जो मई का महीना होता है इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और आज हम खड़े, तो आज का मौसम हम सब देख रहे हैं, तो हम यहाँ धूप में खड़े हैं। धूप उसमें भी नरमी है, धूप ज्यादा तेज नहीं है। परंतु हमारा चूरू जिला है वो सर्दी और गर्मी दोनों में ही अव्वल रहता है। चूरू जिले का हमेशा नंबर रहता है कि गर्मी भी बहुत तेज होती है। लेकिन अब 2-3 दिनों से हमें कुछ राहत मिली है, धूप है उसमें गर्मी कम है, बाकी गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा चूरू जिले में तेज रहती है। सर देखिए, सड़कों जो है अभी कुछ दिन पहले सड़कें वीरान दिखाई दे रही थी, बाजारों में सन्नाटा था, लेकिन अब देखिए अब भी आवागमन दिखाई देता है। दोपहर में भी लोग घूम रहे हैं। 3 दिन से कुछ राहत मिली है, क्या कहेंगे फसल को लेकर, किसानों के लिए भी कैसी रहेगी ये मौसम? बिल्कुल आपने सही कहा पत्रकार साहब, क्योंकि 3 दिनों से आंधी जो आई थी, आंधी आने के बाद में कुछ छींटे भी पड़े। ऐसा होने के बाद में मौसम जो है थोड़ा उसमें जो उसकी तेज जो धूप होती है वो धूप है जो नरम कम पड़ गई है, तेज धूप नहीं है आज। इसीलिए आज आप देख रहे हो बाजारों में लोग आवागमन भी कह रहे हैं, बाहर आ भी रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ 3 दिन पहले तक का ऐसा मौसम था कि लोग बाहर निकल नहीं रहे थे, ऐसी स्थिति हो रही थी। बिल्कुल देखिए, प्रतिक्रिया मौसम को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। पानी बिजली के विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए, अन्य विभाग जो है उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हीट वेव को देखते हुए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा जो है वो भी अलर्ट मोड पे है। उन्होंने पानी और छांव की व्यवस्था भी मुख्य बाजारों में करवाई है। हालांकि देखिए तेज गर्मी के कारण जो अघोषित विद्युत कटौती है उससे लोग परेशान है। विद्युत कटौती बार बार हो रही है, जिससे पानी के जो सप्लाई है वो भी बाधित हो रही है। सर, विद्युत कटौती भी लगातार हो रही है, ऐसी गर्मी में क्या कहेंगे? आंधी आती है, विद्युत कटौती वो कर देते हैं। बाकी लंबे टाइम से 1-2 घंटा उसमें लोगों को परेशानी होती है। बच्चे हैं और है गर्मी में पूरा प्रतिज्ञा तेज गर्मी है, ऐसे में बिल्कुल लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोकेश, एक बार फिर से जोधपुर की तस्वीरें दिखाएगा। अगर कुछ लोग मिल जाएं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि कितनी गर्मी है और राहत क्या मिल पा रही है। दोपहर का वक्त है और गर्मी का जो असर है वो लगातार तेज़ बढ़ता जा रहा है। तो इस भीषण गर्मी के अंदर लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। और अमूमन आम दिनों की बात करें तो आम दिनों में जो जोधपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में है और जो कलेक्ट्रेट परिसर के पार्क में जहां आम दिनों के अंदर लोग यहां काफ़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन गर्मी भीषण गर्मी के चलते जो आवाजाही है लोगों की वो कम देखने को मिल रही है। क्यों ज़रूरी कामकाज के लिए अगर पहुंचते हैं किसी दफ्तर में या फिर किसी और कामकाज के लिए लोग, तो सुबह के समय या फिर शाम को 4 या 5 बजे के बाद जब धूप का जो असर है, गर्मी का असर कम हो जाता है, उसके बाद लोग निकलते हैं। जोधपुर जिले के अंदर जो तापमान में जैसे जैसे बढ़ोतरी देखने को मिली और उसी के साथ में पेयजल आपूर्ति के अंदर भी कई बार कटौती देखने को मिली, बिजली कटौती का असर है वो भी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। राजधानी की तस्वीरें एक बार दिखाते हैं, हमारे साथ प्रीति सैरी जुड़ गई हैं। प्रीति, तस्वीरें दिखाइएगा, राजधानी में फिलहाल मौसम कैसा है, लोगों को कितनी परेशानी इस मौसम में हो रही है?
देखिए प्रतिज्ञा, अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो अभी फिलहाल जो है वो तेज़ धूप है, लेकिन जिस तरह से पिछले 24 घंटे के दौरान दिन में तो बहुत बुरी तरह से राजधानी में जो गर्मी देखी गई थी, तेज़ धूप का दौर जो है वो देखा गया था। लेकिन शाम होने के बाद जैसे ही दिन ढलने लगा वैसे ही मौसम ने भी रुख बदल लिया और तेज़ हवाओं के दौर के साथ साथ बारिश भी देखी गई, जिसने तापमान को भी कहीं ना कहीं जो गिरावट हुई है। और आप देखेंगे अभी जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप वाला बना हुआ है। ऐसे में लोग भी आप देखेंगे कि जो बाइक पे चल रहे हैं वो खुद को कवर करके हुए चलते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। प्रशासन लगातार जो है कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर लोग जो है वो कवर करके भी चले, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि लिक्विड जो है वो भी पीते रहना है। और ऐसे में लगातार ये जो एडवाइजरी है वो जारी की जाती है प्रशासन की तरफ से। और अभी आने वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरे हो सकते हैं, क्योंकि आज के लिए फिर भी कुछ राहत के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि आज और लगभग कल भी थोड़े कुछ एरिया में, कुछ इलाकों में जो है वो बारिश का दौर देखा जाएगा। लेकिन 16 के बाद और 17 की शुरुआत से ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और लगातार तापमान भी बढ़ेगा और गर्मी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से क्रॉस करके और 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से अगर बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें लोगों से जो अपील की गई है कि खुद को हाइड्रेट रखना है और गर्मी बढ़ते तापमान में, गर्मी में जो खुद का ख्याल रखना है। ये कहीं ना कहीं मौसम विभाग जो है वो करता हुआ नजर आता है। पिछले 24 घंटे में अगर हम जयपुर की ही बात करें तो मौसम साफ रहा और तेज गर्मी के साथ पश्चिमी जिलों में जो है वो लू भी चली, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर में जो दिन था वो सबसे गर्म भी रिकॉर्ड किया गया। बहुत ज़्यादा गर्मी इन दिनों में जो है वो महसूस की जा रही है प्रतिज्ञा। और आप देखेंगे जयपुर जो है थोड़ी हवाओं का दौर भी यहाँ पर देखा जा रहा है, हवाएं चल रही है। लेकिन बिल्कुल, हालांकि मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर समेत 10 जिलों के लिए आंधी और बारिश की बात कही है। अब देखना है कि आने वाले समय में मौसम कैसा होता है, लोगों को किस तरह से राहत मिल पाती है। बहुत शुक्रिया लोकेश, नवरत्न और प्रीति तमाम अपडेट के लिए।